Hello guys, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss about polygon type numericals from unit number first electrostatics. As we previously discussed about these type of numericals, next numerical is we have an equilateral triangle. This is the given condition. We have an equilateral triangle and this is A vertex, B vertex, C vertex, and plus Q charge is placed at A and plus Q charge is placed at B and minus Q Coulomb charge is placed at C. And the question is find the net charge at C. गाइस आपको C के ऊपर नेट चार्ज जो है बताना है, C के ऊपर नेट चार्ज जो है वो कितना होगा। तो यहां से देखना गाइस, जब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कंडीशन क्या है, गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कंडीशन आपको गिवन है कि ईच साइड इक्वल होगी एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। और गाइज चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चार्जेस का देखो क्यू क्यू क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। जितना फोर्स ए सी के ऊपर लगाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इतना ही फोर्स बी भी सी के ऊपर लगाएगा गाइज, ठीक है। तो यहां से देखना क्या मैं लिख सकता हूं, फोर्स लग रहा होगा सी के ऊपर ए के द्वारा, वो कितना होगा, फोर्स लग रहा होगा सी के ऊपर बी के द्वारा इक्वल होगा, और जिसको मैं लिख सकता हूं एफ के इक्वल, और जिसकी वैल्यू क्या लिखूंगा गाइस, कूलम्ब्स लॉ से के Q1 Q2, ठीक है। क्यू स्क्वायर लिख दूं, दोनों क्यू है, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, यहां साइन हमें नहीं लेना है। अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अभी देखना गाइस, जो ए फोर्स लगा रहा है, ए पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज और सी नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो क्या करेगा, ए क्या करेगा, सी को अपनी तरफ खींचेगा, तो सी के ऊपर ए फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ऐसे ही गाइस देखना, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सी के ऊपर गाइस नेगेटिव चार्ज है, तो देखना बी भी क्या करेगा, सी को अपनी तरफ खींचेगा, तो बी की जो फोर्स लगाएगा सी के ऊपर, ठीक है, FO ऑन सी ड्यू टू बी, ये होगा। अब नेट क्या होगा गाइस, नेट फोर्स क्या होगा गाइस, नेट फोर्स होगा ये जो आपका रिजल्टेंट है, एफ नेट होगा। तो एफ नेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो एफ नेट कैसे निकालोगे गाइस, यही तो निकालना है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का स्क्वायर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का स्क्वायर, प्लस 2 फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी into cos theta, and theta here is, theta is 60 degree. So by using the concepts, previous concept, these concepts, we can write F net is equal to F square plus 2 F square cos 60, and you know very well that cos 60 is equal to, because cos 60 is equal to 1 by 2. Then F net is equal to, comes out to be F square plus F square 2 F square plus 2 F square into cos 60 1 by 2. Then F net comes to be under the root 2 F square plus F square is equal to under the root 3 F square, that is F root 3, that is K Q square by A square into root 3. That is the required answer. That is the required solution guys that we have required. Clear guys? I think all student clear. तो ये आपको ट्रायंगल टाइप के न्यूमेरिकल उम्मीद करता हूँ आप सारे सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो स्क्वायर टाइप का बनता है गाइज यहाँ से,
नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल जो बनता है वो स्केयर टाइप का बनता है। क्लियर गाइज, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट का स्केयर टाइप न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास ए बी सी डी एक स्केयर है, ए बी सी डी एक स्केयर है। ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, सी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज और डी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। क्लियर गाइस, तो यहां से हमसे अगर पूछ सकता है ए के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, बी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, सी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, डी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा। जैसे मैं स्क्रॉल कर देता हूं, फाइंड सी के लिए, फाइंड नेट फोर्स, चार्ज नहीं गाइज, फोर्स एट सी। तो देखना नेट फोर्स निकालना है आपको सी के ऊपर, तो सॉल्यूशन करते हैं गाइज। देखना सी के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स तो डी की वजह से लगेगा, एक फोर्स बी की वजह से लगेगा और एक फोर्स ए की वजह से लगेगा गाइज, एक फोर्स ए की वजह से लगेगा। अब देखो डी पॉजिटिव चार्ज और सी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगाएगा सी के ऊपर डी किस तरफ, अपनी तरफ। किस तरफ लगाएगा, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था गाइज कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरे चैप्टर के अंदर यही घुमाऊंगा गाइज। वो प्रॉपर्टी याद है ना, जो क्लास में बैठे होंगे बच्चे सबको याद होगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, इसको पूरे यूनिट के अंदर घुमाऊंगा गाइस, और घुमा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, बी पे पॉजिटिव चार्ज और सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो बी भी अपनी तरफ क्या करेगा, सी को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगाएगा सी पे, बी किस तरफ, अपनी तरफ। और ए पे देखना गाइस, ए पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सी पे कैसा नेगेटिव चार्ज, तो ए भी क्या करेगा, सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए। ये हो गया। तो आपको नेट निकालना है। अब नेट कैसे निकालोगे, नेट क्या है, ये और ये, इनका क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा गाइज। तो यहां गाइज हम क्या करेंगे, देखना इन दोनों का तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, एफ आर जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी कि एफ ऑफ सी बी का स्केयर प्लस एफ ऑफ सी डी का स्केयर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी डी कोस स्केयर है तो 90 डिग्री, ठीक है। स्केयर है तो एंगल कितना गाइज, 90 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये तो हो गई ये दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट बच गया आपका, सीए भी तो बच गया। लेकिन सीए के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्केयर है तो सारी साइड इसकी क्या होंगी गाइज, इक्वल होगी, ये भी ए ये भी ए। अब पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल लोगे आप, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ जाएगा a√2, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, a√2 निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया, a√2, ठीक है। तो यहां पहले तो f रिजल्टेंट इन दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है, f रिजल्टेंट इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को f लिख देता हूं क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस 90। ओ माय गॉड, कोस 90 इज इक्वल टू 0, कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये एफ आर की वैल्यू आ गई गाइज अंडर द रूट 2f स्क्वायर, यानी कि f√2 गाइज, f√2, ठीक है। और f की वैल्यू भी आप जानते हैं, f कितना होगा, ये वाला f, ये दोनों फोर्सेस किसके बराबर होंगे, k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं आप कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू √2, ये एफ आर हो गया इन दोनों का, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ सी ए भी चाहिए, क्योंकि हमारा एफ जो नेट होगा वो तो किसके बराबर होगा, एफ आर जो निकाल चुके हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका प्लस इसका, एफ ऑफ सी डी प्लस एफ ऑफ सी बी का रिजल्टेंट ये हम निकाल चुके हैं, प्लस एफ ऑफ सी ए, यानी कि जो ए लगा रहा है सी के ऊपर,
तो इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो ये निकाल चुके हैं और ये निकाल रहे हैं। एफ ऑफ सी ए कितना होगा गाइस, तो कितना होगा सॉरी एफ ऑफ सी ए देखना ये, तो देखो कैसे लिखेंगे कूलम्स लॉ से, के Q1 कितना, Q2 कितना, V Q के क्यू स्क्वायर बाय, और नीचे R स्क्वायर यानी कि A रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया आपका के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर यानी कि 2, ये बन गया। क्लियर गाइस। तो एफ ऑफ सी ए और एफ ऑफ आर दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट करने के बाद एफ नेट बिकम्स, एफ आर कितना आया था आपका, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस एफ ऑफ सी ए कितना आया गाइज, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। यहां से देखो इसको सिंपल करके भी लिख सकते हैं, के कॉमन आउट, क्यू स्क्वायर कॉमन आउट, अपॉन में 2a स्क्वायर कॉमन आउट, यहां कितना बच गया, अंडर द रूट 2 प्लस 1 बाय 2। दैट इज द नेट फोर्स वी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वो नेट फोर्स की वैल्यू आपकी ये आ गई है गाइस। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, जितने भी प्रदीप के अंदर हैं, जितने भी दिनेश के अंदर हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। आज का होमवर्क गाइस यही है, ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल, एक दो टाइप और पीडीएफ की फॉर्म में भेज रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशंस भी भेज रहा हूँ उनके, तो आपको ये टाइप सारी जो है वो सोल्व करनी है गाइज, ठीक है। कल मिलते हैं फिर। और एक और मैसेज था आपके लिए, बड़ी महामारी है बेटा, सभी जो है अपने घरों के अंदर रहें, महामारी बिल्कुल फैली हुई है, बिल्कुल पीक पे है कोरोना अभी। मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर तभी निकलें जब आपको बिल्कुल कोई बड़ा ही जरूरी काम है, ठीक है। वीडियोस को काफ़ी से काफ़ी संख्या में देखें, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए जो है क्लासेस रेगुलर ऑनलाइन लेके आते रहें। वरना तो ऑफलाइन चली रही थी, ये महामारी के कारण गाइस ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, बी सेफ, बी हैप्पी।